हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी सैलरी या फिर एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट हो गया है और फिर आपको बाद में पता चला कि ये टैक्स तो डिडक्ट होना ही नहीं था? और क्या आपको पता है कि वो पैसा आप वापस ले सकते हैं रिफंड के तौर पर? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीडीएस में कटा हुआ पैसा कैसे वापस ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है और कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टीडीएस रिफंड होता क्या है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब भी आप सैलरी, रेंट, एफडी का इंटरेस्ट या फिर प्रोफेशनल फीस जैसी कुछ इनकम अर्न करते हो तो आपका जो पेयर है वो आपको वो अमाउंट देने से पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेता है एज अ टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो अमाउंट वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है आपके बिहाफ पर। लेकिन कभी कभी आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम होती है और वो पैसा एक्चुअली आपके लिए पेबल नहीं होता है, तो उस केस में आप उस अमाउंट को गवर्नमेंट से रिफंड के तौर पर वापस ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है इसको लेने की कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी अपना आईटीआर फाइल करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज है जहां पर टीडीएस का रिफंड मिल सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारे सिनेरियोज है, लेकिन कुछ कॉमन सिनेरियोज इस तरह से है। नंबर 1, जब एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी पर ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट कर लिया हो तब आप टीडीएस रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड नंबर 2, बैंक ने आपके एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट किया है जबकि आपने नॉन डिडक्शन का फॉर्म भरा था। नंबर 3, सीनियर सिटीजन्स के केस में भी बैंक ने एफडी इंटरेस्ट के ऊपर गलती से टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो उस केस में भी टीडीएस रिफंड आएगा। एंड नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे कॉमन सिनेरियो है अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है और आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपका टैक्स पेबल 0 आ रहा होगा और जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो आपको एज अ रिफंड वापस मिल जाएगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी अपना आईटीआर फाइल करना होगा विद इन ड्यू डेट। आईटीआर फाइल करते टाइम आपको उसमें करेक्ट बैंक अकाउंट नंबर और आपका आईएफएससी कोड लिखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आईटीआर फाइल करने के बाद आप उसको ई वेरीफाई करो, क्योंकि जब तक आप आपका आईटीआर ई वेरीफाई नहीं करते वो आगे प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाता है। अब जब आपका आईटीआर फाइल हो गया है, ई वेरीफाई हो गया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को प्रोसेस करेगा और आपका जो भी रिफंड बनता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर देगा और आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा वाया मैसेज या फिर ईमेल कि आपका रिफंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरह से इतने सिंपल स्टेप्स में आपका टीडीएस जो है वो एज अ रिफंड आपके पास वापस आ जाएगा। आप अपना रिफंड स्टेटस भी चेक कर सकते हो, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद कर सकते हो, या फिर एनएसडीएल पोर्टल पर पैन और असेसमेंट ईयर डाल के भी आप अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हो। आपके रिफंड का स्टेटस अलग अलग हो सकता है, जैसे रिफंड पेड, अगर आपका रिफंड पे हो गया है तो नो डिमांड नो रिफंड ये वाला स्टेटस होगा। अगर आपका कोई डिमांड या फिर कोई रिफंड नहीं है तो नॉट डिटरमाइंड, मतलब अगर अभी तक आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है तो वो नॉट डिटरमाइंड दिखाएगा। या फिर रिफंड अनपेड, अगर आपका बैंक का डिटेल गलत है तो ये स्टेटस भी आपको पोर्टल पर दिख सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीडीएस का रिफंड जब आपको मिलता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको एक इंटरेस्ट भी देती है जो कि होता है 0.5% पर मंथ या फिर 6% पर एनम। मतलब अगर आपका पैसा थोड़ा सा लेट हुआ है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देगी। अब बात करते हैं कि रिफंड क्लेम करने का आखिर राइट टाइम होता क्या है। तो रिफंड आपको साल में एक ही बार मिलता है। कब? जब आप अपना इनकम टैक्स रिफंड फाइल करते हैं तब। साल भर आपका टीडीएस थोड़ा थोड़ा डिडक्ट होता रहता है, लेकिन साल के आखिरी में जब आप अपनी इनकम शो करते हैं और अपना इनकम टैक्स रिफंड फाइल करते हैं तब आपको वो पूरा का पूरा टीडीएस जो है वो एज अ रिफंड मिल जाता है अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो। जब हम टीडीएस मैनेज करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिकॉर्ड कीपिंग। जब हम क्लियरली कोई भी एंट्री नोट करते हैं तो टीडीएस रिफंड को क्लेम करते टाइम यानी आईटीआर भरते टाइम हमारे लिए बहुत ही इजी मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस चलाते हो और आपके मल्टीपल टीडीएस रिसीवेबल्स है तो ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप एक सही सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो ये मैनेजमेंट भी आपके लिए बहुत ही सीमलेस और स्ट्रेस फ्री हो सकता है। जैसे मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो टीडीएस रिसीवेबल्स जैसे और भी कंप्लायंसेस मेरे लिए ऑटोमेट करता है। टीडीएस रिसीवेबल की स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ पर मुझे सिर्फ अपनी एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है और ऑटोमेटिकली मेरा सॉफ्टवेयर उसको टीडीएस रिसीवेबल
रिसीवेबल के रिपोर्ट में ले जाता है और मुझे रियल टाइम बेसिस पर टीडीएस रिसीवेबल की रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सा टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आईटीआर भरते टाइम मैं उसे सही तरह से क्लेम कर सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं ये मैं कैसे करती हूँ। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है, डैशबोर्ड्स में जाना है। यहाँ पर मुझे रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर एक और रिपोर्ट्स दिखेगी, मैं उस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मेरी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। स्क्रॉल डाउन करने पर मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स रिसीवेबल में जो टीडीएस रिपोर्ट है वो मेरा टीडीएस रिसीवेबल रिपोर्ट है, वहीं अकाउंट्स पेएबल में जो टीडीएस रिपोर्ट है वो मेरा टीडीएस पेएबल रिपोर्ट है। मतलब जो टीडीएस मेरा रिसीवेबल है मुझे एज अ रिफंड क्लेम करना है वो अकाउंट रिसीवेबल वाले पार्ट में जाएगा। वहीं अगर मैंने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है, मतलब मैंने किसी का टीडीएस काटा है और मुझे वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, तो वो टीडीएस पेएबल होगा मेरा और वो अकाउंट्स पेएबल वाले सेक्शन में जाएगा। यहाँ पर हम अकाउंट्स रिसीवेबल के टीडीएस रिपोर्ट पे जाएंगे क्योंकि हमको टीडीएस रिसीवेबल देखना है, एज अ रिफंड जो हमें क्लेम करना है वो। यहाँ पर हम हमारा पीरियड सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया है। प्रीवियस पीरियड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा टीडीएस रिसीवेबल के जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी अलॉन्ग विद डेट, इनवॉइस नंबर, क्लाइंट के डिटेल, उसका पैन नंबर और इनवॉइस का अमाउंट एंड टीडीएस का अमाउंट। तो इस तरह से टीडीएस रिसीवेबल देखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है, जो मैं रियल टाइम बेसिस पे देख सकती हूँ और ये देख के मैं अपना सही टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकती हूँ अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। तो अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं और अपने कंप्लायंसेस को ईजी बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। टीडीएस के साथ ही ये जीएसटी, इनवॉइस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं नीचे दी हुई लिंक के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आपका टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हो गया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करो और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको टीडीएस का रिफंड मिल जाएगा। ये था हमारा डिस्कशन, टीडीएस का रिफंड कैसे क्लेम करें इस टॉपिक को लेकर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।